नमस्कार दोस्तों, आज 3 मार्च है। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है रिगार्डिंग बीएलएड प्रोग्राम को लेकर। फर्स्ट लॉन्च विद दिल्ली यूनिवर्सिटी एनसीटी प्रपोजेस टू डिसकंटिन्यू 4 ईयर बीएलएड प्रोग्राम बाय 2026। 2026 से आपको जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का जो प्रोग्राम है उसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग का आर्टिकल पब्लिश है, तो इसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो आपको जो बीएलएड प्रोग्राम है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको लॉन्च किया गया था। सबसे पहले इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया था। इसको अब एनसीटी क्या कर रहा है, उसको डिसकंटिन्यू कर रहा है। बीएलएड ये आपका बीएलएड है क्या? ये आपका 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है जो कि एलिमेंट्री टीचर के लिए होता है। इसको जब एनसीटी ने क्या बोला कि 2026 तक इसको हम लोग डिसकंटिन्यू कर देंगे और इसका जो आईटीपी है वो कंटिन्यू रहेगा। आपका एनसीटी का जो ड्राफ्ट बना हुआ है आपका रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन 2025, इसको पब्लिकली पब्लिश किया गया था ताकि पब्लिक इस पर अपना फीडबैक दे सके। तो उसमें बताया गया था कि जो आपका बीएलएड प्रोग्राम है इसको हम लोग डिसकंटिन्यू कर देंगे कब से? 2026-27 के एकेडमिक सेशन से। और नो फ्रेश एडमिशन, इसके बाद कोई एडमिशन आपका नहीं होगा। नो फ्रेश एडमिशन शैल बी अलाउड टू एनी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस कंडक्टिंग द 4 ईयर बीएलएड। कोई भी अब फ्रेश एडमिशन नहीं हो। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो आपका बीएलएड करा रहा था वहाँ पर कोई एडमिशन अब नहीं होगा। जिन इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्निशन था कि आप बीएलएड प्रोग्राम को करा सकते हैं, वो अभी क्या कर सकते हैं, बीएलएड प्रोग्राम में 2025 तक एडमिशन करा सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि 2026-27 सेशन से आपको जो भी स्टूडेंट आएंगे उनको आपको आईटीपी में एडमिशन करवाना है, ना कि बीएलएड प्रोग्राम में। shall continue and they shall be allowed to enroll students subject to the condition that they shall transit to the new integrated education program। मतलब कि आपको 2026-27 के बाद आपको उसके पहले तक आप बीएलएड में एडमिशन करवा सकते हैं, बट उस 26-27 के बाद आप बीएलएड में एडमिशन नहीं कराएंगे। कंडीशन ये है कि आपको आईटीपी प्रोग्राम में आप अपने आप को ट्रांजिट करना पड़ेगा। मतलब अब जो भी फर्स्ट एडमिशन होगा वो आईटीपी के लिए होगा। देखिए, लास्ट टाइम 2014 में रेगुलेशन आया था एनसीटी के द्वारा, तो उसमें ये कहा गया था कि आपका जो बीएलएड प्रोग्राम है ये आपका +2 के बाद कोई भी कर सकता है, ठीक है, जो कि प्रिपेयर टीचर फॉर द एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री स्टेज के लिए क्लास 1 to 8, यानी 2014 से बीएलएड प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, या क्लास 1 to 8 के लिए स्टार्ट किया गया था, ठीक है। उसको सबसे पहले किसने लॉन्च किया था? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको 94-95 में एकेडमिक ईयर में उसको लॉन्च किया था। लेकिन इसको एनसीटी नोटिफाई कब किया था? 1999 में इसको नोटिफाई किया था बीएलएड के रेगुलेशंस को। दिस यानी कि 2025 तक आप बीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं, बट 2026 ऑनवर्ड कोई भी आपका एडमिशन बीएलएड में नहीं होगा। इसके जगह पे क्या होगा? आपका आईटीपी में एडमिशन होगा। वी प्रपोज दैट दिस प्रोग्राम शुड बी ट्रांजिट इनटू आईटीपी, यानी कि जो आपका 4 साल का जो बीएलएड है उसको वो किस में कन्वर्ट कर दिया गया? आपका आईटीपी में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। अभी जो आपका ये ऐसा क्यों किया गया? वी आर ब्रिंगिंग न्यू प्रोग्राम्स इन लाइट टू द एनईपी 2020। एनईपी 2020 के संदर्भ में इस चीज़ को चेंज किया गया है। हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आपका बीएलएड अलाउड नहीं, उसमें बीएलएड अलाउड नहीं, उसकी जगह आईटीपी को कंटिन्यू किया गया है। देखिए, ये जो आपका प्रोग्राम है बीएलएड का, इसको किस में ट्रांजिट किया गया? आईटी में इसको बदल दिया गया है। और ये ऐसा क्यों किया गया? जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसमें जो भी हमारा ओल्ड प्रोग्राम है इसको हमको न्यू प्रोग्राम में मर्ज किया जा रहा है। तो ऐसा कहना आपका पंकज अरोड़ा जो कि चेयरमैन है आपके एनसीटी के, यानी कि जो भी आपका ओल्ड प्रोग्राम, जैसे ओल्ड प्रोग्राम कौन सा आपका बीएलएड आपका ओल्ड प्रोग्राम है, ठीक है, तो इसको आपको मर्ज कर दिया गया है आपका आईटीपी में। इसको आपको आईटीपी में मर्ज कर दिया एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए, आईटीपी का 4 ईयर का प्रोग्राम है जो कि आपका +2 के बाद आप कर सकते हैं। इसमें आप बीए बीएड आपको ऑफर किया जाता है, आप बीएससी बीएड कर सकते हैं, बीकॉम बीएड कर सकते हैं, ठीक है। इसको +2 के बाद करना है, जो कि आपके पायलट मोड में पहले इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2023-24 सेशन में इसको लॉन्च किया गया था। अब क्या है, इसको आपको रेगुलर मोड में कर दिया गया है। देखिए यहाँ दिया गया है। इसको पहले कुछ इंस्टीट्यूशन में क्या गया था, पायलट मोड में था 2023-24 सेशन में, ठीक है। अब इसको क्या किया है, विल नो लॉन्गर बी ऑन पायलट मोड, विल बी ऑफर्ड। अभी आपका रेगुलर कोर्स हो गया, ठीक है, कब से? 2025-26 के सेशन से ऑनवर्ड। यानी जो भी कैंडिडेट 2025 में एडमिशन लेंगे 26 सेशन में, उनका ये क्या आपका एक रेगुलर मोड में कोर्स रहेगा। और इसमें 4 आपका सब्जेक्ट है, स्पेशलाइजेशन है। पहला क्या आपका योगा है, फिजिकल एजुकेशन है, संस्कृत एजुकेशन और आपका आर्ट एजुकेशन है। देखिए 2023 में क्या है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसने क्या किया था,
अप्रूव किया था रेजोल्यूशन टू द रिप्लेस बीएड विद आईटीपी। 2023 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक रेजोल्यूशन को अप्रूव किया था जिसमें उसने बीएड को आईटीपी से रिप्लेस किया गया था। और वो सेट द अराउंड 90 to 95% जो आपका इंस्टीट्यूशन है जो आपका कंट्री में वो बीएड को ऑफर करते हैं। जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है आपका जो प्रोवाइड किया गया 1 ईयर बीएड और एमएड, अब जो आपका आप 1 साल का बीएड भी कर सकते हो और 1 साल का एमएड भी कर सकते हैं। देखिए ये जो आपका एनटीए है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट करता है किस आईटीपी के एग्जामिनेशन के लिए। एज पर जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है आपका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है आपका कौन कंडक्ट करेगा, ये आपका एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। स्पेसिफाई दैट एडमिशन टू द बीएड एंड एमएड प्रोग्राम विल ऑल्सो बी थ्रू ए सब्जेक्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। जो आपका 1 ईयर का आपका बीएड होने वाला है ना और जो एमएड होने वाला उसका भी जो टेस्ट होगा वो कौन करेगा, वो भी टेस्ट आपका एनटीए के द्वारा किया जाएगा। उसका भी एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होगा वो आपका एनटीए कंडक्ट करेगा। उसमें आपका सब्जेक्ट का टेस्ट रहेगा प्लस आपका एप्टीट्यूड रहेगा कंडक्टेड बाय एनटीए। और उस रेगुलेशन में बताया गया है कि एक सिंगल नेशन वाइड आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि आपका एनटीए करेगा फॉर दिस कोर्सेज। जो आपका एडमिशन बीएड में होगा ना, जो एमएड कोर्सेज में वो करना है, वो आपको कौन ऑफर करेगा, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाएगा आपको। एडमिशन टू बीएड एंड एमएड कोर्सेज इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी आर करंटली वाया सीयूटी एंड सीयूटी पीजी, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी और पीजी के द्वारा आपका जो आपको कोर्सेज ऑफर किया जाएगा कंडक्टेड बाय द एनटीए। देखिए जो मॉडलिटीज़ ऑफ टेस्ट है ना जो बीएड के लिए और एमएड के लिए, इट विल बी इन लाइन विथ सीयूटी और सेपरेट टेस्ट। मतलब कि सीयूटी अपना अलग टेस्ट लेगा कि एनटीए का ही जो टेस्ट होगा दोनों साथ में लेंगे, इस पर अभी एट टू वर्कआउट अभी तक से डिसाइड नहीं किया गया है, ठीक। इट विल बी ये आपका कॉमन टेस्ट होगा, ठीक, ये आपका नेशनल वाइड कॉमन टेस्ट लिया जाएगा जो कि एनटीए के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। एट द मोमेंट क्या वी हैव नॉट डिसाइडेड ऑन द एंट्रेंस प्रोसीजर। आपका जो एंट्रेंस का जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है उसका क्या प्रोसीजर है उस पर अभी डिसाइड नहीं किया गया है। द मॉडलिटीज विल बी वर्क आउट सून। अभी इस वक्त जल्दी कुछ आपका ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा। एडमिशन अंडर दिस रेगुलेशन विल बी टेक प्लेस इन 2026। 2026 में इसमें आपका 1 ईयर बीएड और एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए आईटीपी इज ए की फीचर ऑफ द ड्राफ्ट रेगुलेशंस। इफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वांट टू ऑफर बीएड कोर्सेज, अगर कोई भी हायर इंस्टीट्यूशन अगर आपको बीएड कोर्स को ऑफर करना चाहता है तो वो ऑलरेडी इट मस्ट एदर ऑलरेडी ऑफर आईटीपी और मस्ट रन आईटीपी 2030 तक उसको आईटीपी कोर्स करना ही करना, तभी वो आपका बीएड कोर्स ऑफर कर सकता है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें क्या बोला गया कि बाय 2030 जो आपका मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन है टीचिंग के लिए क्या होगा, 4 ईयर का आपका इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होना चाहिए, ताकि जो टीचर है आपका उसके पास क्या टीचर्स हैव ए रेंज ऑफ नॉलेज कंटेंट एंड पेडागोजी एंड इंक्लूड स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकम ट्रेनिंग इन फॉर्म ऑफ स्टूडेंट टीचिंग लोकल स्कूल्स। और किसी भी इंस्टीट्यूशन को आपको 1 ईयर बीएड और एमएड प्रोग्राम करना है तो उसको 2030 तक उसके पास आईटीपी कोर्सेज को ऑफर करना पड़ेगा उसको, तभी वो बीएड और एमएड के प्रोग्राम को कंडक्ट कर सकता है। एनईपी 2020 में बोला गया है कि आईटीपी क्या आपका प्रीमियम प्रोग्राम है, ठीक है, टीचिंग एजुकेशन के लिए बाय 2030। सो अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है आपका, अगर उसको एमएड का प्रोग्राम देना है चाहे बीएड प्रोग्राम करना है तो उसको सबसे पहले आईटीपी प्रोग्राम को ऑफ़र करना पड़ेगा। अगर आप आईटीपी करवा तभी आप अदर कोर्सेज को ऑफर कर सकता, तो आप अलाउड नहीं है। देखिए इट कैन ऑफर अदर प्रोग्राम्स फॉर टीचर एजुकेशन और सेट, मतलब कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर आईटीपी करवा रहा तो ही वो आपको बीएड और एमएड के कोर्सेज को ऑफर कर सकता है। पूनम बत्तर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनका कहना है कि बीएड प्रोग्राम को जो बंद किया गया है ये सही नहीं है, एक मेजर ये आपका डिससर्विस है टू द सेक्टर ऑफ द टीचर्स एजुकेशन। क्योंकि बीएड भी आपका 4 साल का कोर्स है, इसमें भी आप ये इंटीग्रेटेड कोर्स को ऑफर कर रहे थे, ये भी था आपका ये भी इसमें भी क्या था, जो बीएड था प्रिपेयर टीचर्स बाय रोबस्ट इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी एंड इक्विपिंग देम टू innovate class on the basis of new frontiers of knowledge in school subject and students diverse context and query। यानी कि बीएड भी 4 ईयर का प्रोग्राम था जिसके तहत जो टीचर्स थे वो इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीपल
डिसिप्लिन में वो आपका कोर्सेज ऑफर करता था, जो कि ये आपका कंटेंट बेस्ड यानी पेडागोजी रिच प्रोग्राम था, जो कि फोकस करता था टीचर्स के पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। इसमें आपका 70% प्रैक्टिकल का कोर्सेज था अक्रॉस ऑल द 4 ईयर्स। अभी जब से ये ITP लॉन्च हुआ है तब से आपका जो अब BEd प्रोग्राम को जो ऑटोनॉमी उसको सरकार के द्वारा ले लिया गया है। अब क्या है कि अब ITP में आपको एनरोल करना है, जबकि आपका BEd भी 4 साल का प्रोग्राम था, ऐसा कहना है पूनम बत्रा का। देखिए इस ITP में क्या आपका 3 साल का प्लस आपका ग्रेजुएशन है और 1 साल का आपका BEd मिलेगा, मतलब कि 3 साल आपका ग्रेजुएशन रहेगा प्लस आपका एक सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन रहेगा। और ये सेम कोर्सेज जो सेम डिज़ाइन आपका BEd में भी था, तो इसको मीन्स क्लोज करके क्या फ़ायदा हुआ सरकार को, जो जबकि उस जैसे BEd काम कर रहा था वैसे आपका ITP भी काम कर रहा है। जबकि आपका BEd में आपका मल्टी डिसिप्लिन यानी मल्टीपल डिसिप्लिन में आप एडमिशन ले सकते हैं, और इसमें क्या है कि आपके 4 ही सब्जेक्ट है, आपका योगा है, संस्कृत है, आर्ट्स है, साइंस है। तो ये ऐसा इस तरह के आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं। आपका क्या कहना है आप जरूर आप कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।